नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जन्माष्टमी की शुभकामना देती हूँ। सभी को बहुत बहुत श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई हो। और साथ ही मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है या क्या होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम उस गुरु को, जो जगत गुरु कहे जाते हैं श्री कृष्ण, उनको स्मरण करें और उनकी शिक्षाओं को बार बार अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, अभ्यास करें। उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से जो बहुत बड़ा संदेश दिया है कि मैं सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि हे पार्थ, मैं जितनी सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं वो मैं हूँ। तो इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि आप जो हैं, जीव मात्र जो है, वो सभी में सारी श्रेष्ठताएं संपूर्ण रूप में निहित हैं और उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें हमें जानने की कोशिश करना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपने कर्म को फलीभूत कराना चाहिए। दूसरा चीज़ उन्होंने जो बहुत विशेष रूप से जोर दे के कहा, योगः कर्म सुकौशलम, जो कर्म है वो योग पूर्वक, यत्न पूर्वक किया हुआ कौशल है और उसे हमें अवश्य अपने जीवन में उतारना चाहिए और करना चाहिए, अर्थात कर्म ही जीवन है। इसको चरितार्थ किया। और सबसे बड़ा जो जीवन रहा उन्होंने ये बताया कि संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। कृष्ण का संघर्ष सबको पता है कि जब वो जन्म लेने वाले थे तभी उन्हें, उससे पहले ही उनकी माता को कारागार में डाल दिया गया। जेल में, कारागार में उनकी उत्पत्ति हुई। और आप सोच लीजिए कि इससे बड़ा संघर्ष क्या होगा कि जिसको जन्म लेने से पहले ही उसके मृत्यु की तैयारी कर ली गई थी, उसको मारने की तैयारी कर ली गई थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से, ना सिर्फ सकारात्मक रूप से बल्कि सबको ये संदेश देते हुए जिए कि खुशी से जियो, इतना खुश रहो कि दूसरे भी आपकी खुशी को देख के खुश होने लग जाएं और उनको भी प्रसन्नता बांटते चलो। जैसे कि आप देखेंगे कि वो क्या करते थे, उनके घर में खाने के जितने पदार्थ थे वो परिपूर्ण थे। उनकी माता जो